हेलो मेरे भाई, क्या हाल समाचार। भले अच्छा नहीं होंगे, भले जीवन में आपकी बाली छोड़ के चली गई होगी, बट अब छोड़ के नहीं जाएगी। अगर कोई छोड़ के गया है तो वो लौट के आएगा, क्योंकि अग्निवीर को मौका मिलने वाला है एसएससी जीडी में मेरे भाई, वो भी 50% रिजर्वेशन। हाँ मेरे भाई, जो शब्द आपने देखा है कि 50% का आरक्षण आप सभी को मिल रहा है एसएससी जीडी में अग्निवीर को, ये बहुत बड़ा अपडेट है, सारे बच्चे के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। अब अग्निवीर एक भर्ती नहीं रहा, एक अग्निवीर वो साधन नहीं रहा कि देश सेवा करने का, ये एक वो साधन हो गया कि जिस भी बच्चे को फोर्स सर्विस में आना है, डिफेंस सर्विस में आना है, उसको एक बार अग्निवीर में आना ही पड़ेगा। कुछ इस तरह का सिस्टम डिजाइन किया गया था, तो जब अग्निवीर आया हम लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, सब चीजें किया, बट गवर्नमेंट कोशिश कर रही है अग्निवीर को अच्छा बनाने का। बहुत अच्छी बात है भाई, अच्छी बनना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट अग्निवीर विड्रॉ नहीं लेगा, ये बात क्लियर था। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें ला रही है, बट इससे कॉमन बच्चे को बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है, जो अग्निवीर में नहीं आ पा रहा है। ठीक है, अभी भी मौका है, जो यंगस्टर बच्चे सब है अग्निवीर में पूरा प्रयास कीजिएगा आने के लिए, हम आपको पूरा आगे गाइड करेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपका सपना है डिफेंस सर्विस में जाने का। एक एक करके सारी चीजों पे हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, देखो, ऑफिशियल आप सभी का गवर्नमेंट के द्वारा आया है, आप सभी का ये सोर्स है, आप सभी का पीआईबी। ठीक है, जो गवर्नमेंट के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें देखो रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर। ठीक है, ये पीआईबी दिल्ली से हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा पेन का साइज मैं छोटा करूं कि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड ए न्यू कैटेगरी, एक न्यू कैटेगरी बनाया जा रहा है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, ये पीआईबी इंग्लिश में है, ये पीआईबी हिंदी में है, इसको मैं भी एक्सप्लेन भी करूंगा। फॉर ए अग्निवीर रिक्वायरमेंट द पोस्ट फॉर ए कांस्टेबल जीडी, और आप सभी का राइफलमैन इन अ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एंड असम राइफल्स। ठीक है, सीएपीएफ एंड एआर। ठीक है, ये सारा फॉलोइंग क्या है, 50% रिजर्वेशन, मतलब जो भी भर्ती आएगी, ये सारे पोस्ट किसमें आता है, एसएससी जीडी के अंदर आता है, एसएससी जीडी के अंदर आता है। ठीक है, जो भी पोस्ट है, जो जो पोस्ट है, उसमें से आपको 50% का आरक्षण मिलेगा, और 3 साल का उम्र का छूट भी आपको मिला जाएगा। ठीक है, बट और क्या है, अगर आप पहला बैच से पास आउट कर रहे हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। ये बात भी याद रखिएगा। मान लीजिए जो बच्चा 22 साल में सेलेक्ट हुआ, ठीक है, तो 21 22 साल में, ठीक है, 22 तो नहीं हुआ मगर ट्रेनिंग करते करते उसका 22 हो गया, तो 4 साल के बाद निकला, तो भैया उसका एज तो 26 27 होने वाला होगा, क्योंकि अटेम्प्ट देगा तो वो भी एज तो काउंट होगा, 27 28 होने लगेगा, या 1 साल ज्यादा लगने जाए तो ऐसा भी होता है ना, कि उसको सिलेक्शन लेने में 1 साल ज्यादा लग गया, तो उसके लिए भी व्यवस्था है भैया। और क्या है कि आपको छूट मिलेगा, एक्सेप्शन होगा, यहाँ आप सभी का एग्जेप्शन होगा इसके फिजिकल को लेकर, आप सभी का फिजिकल, आपसे एफिशिएंसीज को लेकर और रिटन एग्जाम को लेकर, अभी सब कुछ बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, और एक क्या किया जाएगा आप सभी के लिए, अलग से क्या बोला जाए उसको, बटालियन भी बनाया जाएगा, उन चीजों पे बात करेंगे एक एक करके। ठीक है, पूरा समराइज करके मैंने आपके लिए डेकोरेट करके ला दिया हूँ। पहला क्या है, 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा अग्निवीर के लिए, प्लीज ये बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप है। यहाँ दो बात निकलती है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। जैसे ही 50% रिजर्वेशन का बात आता है, यहाँ दो बात निकलता है, एक आप सभी का पॉजिटिव, एक बात निकलता है निगेटिव, एक बात निकलता है आप सभी का निगेटिव। जो पॉजिटिव मुद्दा ये है आप सभी का, कि भैया अग्निवीर का फ्यूचर सिक्योर हो रहा है। आप सभी का अग्निवीर का जो है, उसका जो फ्यूचर है, उनका जो करियर के विषय में हम लोग टेंशन लेते थे भैया, यार ये बंदा करेगा क्या, वो सिक्योर हो रहा है। और निगेटिव ये है, जो न्यू स्टूडेंट है, जो न्यू स्टूडेंट है, ये जो अग्निवीर का हिस्सा नहीं है, अग्निवीर का हिस्सा नहीं है, उस बच्चा के लिए कंपटीशन जो है, कंपटीशन टफ हो गया। और इसके लिए तो पूरा इजी हो गया, इजी से भी इजी हो गया भाई, ये चीज है। इस बच्चे के लिए तो भाई गलत हुआ, बट इनको बचाने के लिए ये बात याद रखिएगा। तो अब यही रहेगा कि इस कैटेगरी में जितने भी बच्चे आने वाले बच्चे होंगे, निवेदन रहेगा आप अग्निवीर का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए, अगर आपका सपना है आर्म फोर्सेस में आने का, बहुत आसान हो जाएगी नौकरियां लेना। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं पूरा गाइड करूंगा इसी चैनल पे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, उमर सीमा में छूट मिलेगा, 3 साल का अपर एज लिमिट, और 5 साल का मैंने कहा दिया था पहला बैच को दिया जाएगा। इसके बाद जो भी आपको छूट मिलेगा, पहला है फिजिकल के रिगार्डिंग, दोनों फिजिकली बोला, जहां पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है और जहां आप सभी का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। इसके बाद रिटन एग्जाम में भी छूट मिलेगा। सुनने में ये भी आ रहा है कि रिटन एग्जाम नहीं होगा, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है कि रिटन एग्जाम होना चाहिए, भले आप कटअप में वेरी करें। मगर यहाँ पे एक और चैलेंज आएगा जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ये चैलेंज की बात किसी ने नहीं किया होगा मेरे अलावा, ये गारंटी कहता हूँ, पूरे यूट्यूब पे कह रहा हूँ सीना ठोक के।
क्योंकि इतना एनालाइज कोई नहीं किया होगा। अभी तुरंत मैं बताऊंगा, बहुत बड़ा ड्रॉबैक बताऊंगा। इसके बाद डेडिकेटेड विंग बनाया जाएगा एक अग्निवीर के लिए, स्पेशल बनाया जाएगा। इसके विषय में ज्यादा भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, और ऑफिशियल स्टेटमेंट आया आप सभी का, होम मिनिस्टर के थ्रू आप सभी का आया गया। ठीक है, अब जो मैं कह रहा था कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ, जो किसी ने नहीं बताया होगा, आपको मैं ही गारंटी करता हूँ, जो भी सबसे बड़ा इश्यूज है, जो भी चैलेंजेस अभी फेस होगा बच्चा। अब देखो अग्निवीर के अंदर, पहली बात देखो अग्निवीर के अंदर कौन है, अग्निवीर के अंदर कौन है, पहली बात ये हम लोग को क्लियर करना होगा। अग्निवीर के अंदर कौन है, 3 डिपार्टमेंट है, एक आर्मी, सबसे बड़ा बटालियन तो यही है भाई साहब, इसके बाद आप सभी का एयरफोर्स, एयरफोर्स, इसके बाद आप सभी का नेवी। अभी देखिएगा बहुत बड़ा चीज बताने वाला हूं, कोई नहीं बताएगा, मैं गारंटी कहता हूँ मेरे भाई। ठीक है, अगर किसी ने बताया तो बहुत बढ़िया बात है, बट मुझे नहीं लग रहा यार। ठीक है, देखो इस बच्चों के पहले पहले मैं एग्जाम के पॉइंट व्यू से बताता हूँ। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट व्यू से आर्मी वाले बच्चों का एग्जाम का पेपर भी आसान होता है, और भैया क्या होता है, पेपर आसान होता है और सीटें ज्यादा होता है। तो ये बच्चा का प्रिपरेशन बहुत कम होता है, एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत कम होता है, बहुत कम, बहुत कम बोला जाए भाई। और एयरफोर्स सबसे टफ है, इन तीनों में सबसे टफ एयरफोर्स है। नेवी भी है, बट ये थोड़ा सा इनसे इनसे कम ही है, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस टफ बोला जाए तो ये है, इसके बाद नेवी है, इसके बाद आप सभी का ये है। हाँ, नेवी में एमआर टफ है, एमआर टफ है, और यहाँ पे वाई ग्रुप टफ है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और आर्मी में एग्जाम इजी है। ठीक है, इस मामले में भैया ये आप सभी का टॉप प्रायोरिटीज रहे। अगर फिजिकल के मामले में हम कहेंगे तो फिजिकल में भैया ये तो नंबर 1 हो गया, इसके बाद नंबर 2 नेवी है, नंबर 3 एयरफोर्स। ठीक है, और वहां अगर एज में छूट, वहां पे अगर फिजिकल में छूट देगा तो क्या छूट देना होगा उसको, उसको देना होगा सबसे बड़ा छूट हाइट पे, हाइट पे छूट देना होगा। क्यों हाइट पे छूट देना होगा, क्योंकि भैया इसके लिए चाहिए 170 सेंटीमीटर, और इसके लिए 157, 157, गर्ल्स के लिए 152 सेंटीमीटर, 5 फीट 2 इंच के आसपास। अब बताओ कैसे फुलफिल होगा। तो यहाँ पे हाइट में छूट दिया जाएगा, ये कंपलसरी है, देना ही होगा। और एग्जाम में भी, एग्जाम आपका जो एग्जाम होगा उसमें मार्क्स में भी वेरी होना चाहिए। एग्जाम में जो है एक डिमांड और होना चाहिए, एग्जाम के जो मार्क्स हैं आप सभी का उसमें वेरी होना चाहिए। इन तीनों विंग्स के लिए अलग अलग कट ऑफ आना चाहिए। क्यों, अगर ये बच्चा फाइट कर रहा है तो 100% सीट ये लेके जाएगा एग्जाम के दम पे, 100% ये लेके जाएगा, मगर वैकेंसी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। ठीक है, इसके बाद ये लेके जाएगा, इसके बाद इसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बच्चा लेके जाएगा, वीक बच्चा फिर भी फेंका जाएगा। शुरू का मानो 2-3 बैच में मिल जाएगा, ये बात भी याद रखिएगा, पर आने वाले टाइम में ये चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। तो मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बताइए सच में चैलेंज है कि नहीं है, और बाकी भी लोगों को बताइए, और इस चैलेंज को भी हम लोग मुद्दा आगे उठाएंगे, इस चैनल को भी सॉर्ट आउट करेंगे। अभी देखते हैं फर्स्ट वाला आएगा तो ये करना चाहिए, अगर गवर्नमेंट सोच के कर रही है, अगर उसे एग्जाम पैटर्न पता है बनाने वाले को, तो ये चीज करेगी जो चीज मैंने कहा। ये बहुत मैं क्रिटिकल थिंकिंग के साथ बता रहा हूँ, आप खुद बताइएगा कोई यूट्यूबर ऐसी बात आपको नहीं बताई होगी, वॉट एवर देवर दे शुड, नॉट इवन कोई नहीं बताया होगा भाई, कोई नहीं पता रहेगा तो ना यार, नहीं नहीं ये तो पता है, कहाँ से पता होगा भाई, समझे। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, और सारे पॉइंट व्यू से बात करेंगे ना, एसएससी का जो बच्चा प्योर है, जो तैयारी कर रहा है, उसका भी नुकसान नहीं होना चाहिए, जो इसका नहीं, पॉइंट व्यू एक क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग दूंगा आपको यार। कोई ऐसा थोड़ी कि फौज में है एसएससी वाले से पंगा मत लो, ये सब क्या होता है भाई, ये सब बैल थिंकिंग बोलते हैं इसको, बैल थिंकिंग बोलते हैं भाई। सब देश का अंग है, इस तरह जो भी ऐसे बांटते हैं उन सब लोगों को डिनाई करो, उन सब लोगों को अनफॉलो करो, उनको मना करो। हमें बांटना नहीं है सर कि एसएससी अलग होता है, डिफेंस हट, अलग क्या होता है, सब देश का बॉडी है, और उस सब में हमारे देश के बच्चे जाते हैं, हमारे भाई बहन जाते हैं। तो तो ये नहीं करना है, ये सब चीजों को सपोर्ट नहीं करना है, एसएससी का भौकाली कम, डिफेंस ज्यादा, ये सब गलत चीज नहीं, अच्छा चीज करेंगे। ठीक है, सब यूनिटी से रहेंगे, अच्छे से मिलकर पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए। ठीक है, आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है, आप बढ़िया से तैयारी कीजिए, हमसे जितना होगा हम अच्छा गाइडेंस देंगे जितना हो पाएगा। ठीक है, आई होप कि आप बातों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए इन्हीं के साथ वीडियो समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।